पहाड़ों के दामन में आबाद एक छोटा सा गांव था, जहां सुबह सूरज की पहली किरण जब सरसब्ज खेतों पर पड़ती तो यूं लगता जैसे सोना बिखर गया हो जा। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, आम और नीम के दरख्त और कुनवे से पानी भरती औरतें हैं। यहाँ लोग गरीब जरूर थे मगर दिलों के अमीर थे। इसी गांव में अली नाम का एक लड़का रहता था, दबला पतला सा, आंखों में चमक और दिल में बड़े ख्वाब। उसके अबू सादा से किसान थे और अली हर दिन कुछ नया सीखने और देखने के ख्वाब देखता रहता था। जो दिन भर खेतों में हिल चलाते और शाम को थके हारे घर लौटते। अम्मी सिलाई कढ़ाई करके थोड़ा बहुत खर्च पूरा करती। अली हर लम्हा अपने वालिदैन की मेहनत देखकर बड़े ख्वाब देखता रहता था। अली बचपन से ही पढ़ाई का शौकीन था। जब दूसरे बच्चे गली में क्रिकेट खेलते, वो अक्सर किसी दरख्त के साए तले किताब खोले बैठा होता। इल्म की मोहब्बत ने इसे हमेशा अपने ख्वाबों की तरफ खींचा। उसका ख्वाब था कि वो पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने और अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ करे। मगर मसला ये था कि गांव का स्कूल सिर्फ 8वीं जमात तक था। आगे पढ़ने के लिए शहर जाना जरूरी था और शहर जाना आसान नहीं था। पैसे कम थे, रास्ता दूर था और लोगों की बातें अलग। अक्सर शाम को जब अली खेतों में अबू का हाथ बटाता तो अबू थके हुए लहजे में कहते, बेटा हम गरीब लोग हैं, ख्वाब छोटे देखो तो बेहतर है। अली खामोश हो जाता मगर उसके दिल की आग बुझती नहीं थी। रात को जब सब सो जाते तो वो लालटेन पर जाकर कभी कभी से लालटेन बुझ जाती, मगर वो हार नहीं मानता। अरे अली, पढ़ लिख कर क्या क्या करेगा? आखिरकार हेली तो चलाना है। एक दिन मैं इसी गांव में बड़ा स्कूल बनाऊंगा। वक्त गुजरता गया। अली ने सख्त मेहनत की, शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। शुरू में बहुत मुश्किलात आईं, कभी फेस का मसला, कभी रिहाइश का। वो दिन में पढ़ता और रात को एक छोटी सी दुकान पर काम करता। कई बार थकन से आंखें बंद होने लगती, मगर वो अपनी उम्मी की दुआएं और अबू की मेहनत याद करके खुद को संभाल लेता। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसे स्कॉलरशिप मिली और वो आला तालीम मुकम्मल करके उस्ताद बन गया। शुक्रिया सबको, ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ। जब उसे पहली तनख्वाह मिली तो उसने सबसे पहले अपने अबू के लिए नया हिल और उम्मी के लिए सिलाई मशीन खरीदी। कई साल बाद वो अपने गांव वापस लौटा। गांव वैसा ही था मगर अली बदल चुका था। उसकी आंखों में एतमाद और चेहरे पर सुकून था। इसके हाथ में कुछ कागजात थे, स्कूल बनाने की मंजूरी के। गांव वालों को यकीन नहीं आ रहा था कि वही अली जिसका वो मजाक उड़ाते थे, आज एक उस्ताद बनकर वापस आया है। चंद महीनों की मेहनत के बाद गांव में एक खूबसूरत स्कूल तैयार हो गया। सफेद दीवारें, सब्ज मैदान और क्लासरूम्स में नई किताबें। इफ्तिताह के दिन पूरा गांव जमा था। ये स्कूल सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है, ताकि हमारे बच्चों को ख्वाब देखने के लिए शहर न जाना पड़े। उसके अबू की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अली के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा आज तुमने साबित कर दिया कि ख्वाब बड़े देखने चाहिए। सूरज ढल रहा था। गांव की वो शाम पहले से ज्यादा रोशन थी। हवा में उम्मीद थी, बच्चों की हंसी थी और एक सबक था, मेहनत और हौसला हो तो कोई ख्वाब नामुमकिन नहीं।